मैं अपनी बात ठाणंग सूत्र के एक प्रसंग से कर रही हूँ। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को आमंत्रित किया और आमंत्रित कर प्रश्न पूछा, किंग भया पाणा समणा उसो। श्रमण आयुष्मान प्राणियों को भय किसका है। शिष्य एकत्रित हो गए, भगवान के प्रश्न को सुना, पर कौन साहस कर सकता था भगवान के प्रश्न का उत्तर देने में। सब सोच रहे थे, पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो भगवान के प्रश्न का उत्तर दे सके। अक्सर शिष्य गुरु को प्रश्न पूछता है, लेकिन गुरु शिष्य को प्रश्न पूछे यह कम होता है। कल आचार्यवर ने मुझे भी प्रश्न पूछ लिया, अब मैं क्या उत्तर दूं आचार्यवर के सामने। मैंने संक्षिप्त तो उत्तर दिया, किंतु मैं उत्तर दे नहीं पाई। शिष्य गुरु के सामने नहीं बोल सकते हैं। शिष्य एकत्रित तो हो गए भगवान के सामने, किंतु एक भी उत्तर नहीं दे पाया। आखिर गौतम स्वामी ने साहस किया, निवेदन किया, भंते यदि आपको क्लामना न हो, आपको कष्ट न हो, तो आप ही इस प्रश्न का उत्तर दिलाने की कृपा करें। भगवान ने कहा, दुख भया पाणा समणा उसो। आयुष्मान श्रमणो, प्राणियों को दुख का भय है। और आप सब देखते हैं, हम भी देखते हैं कि हर व्यक्ति दुख से डरता है, दुख से कतराता है, दुख से वह दूर भागना चाहता है। जबकि हम देख ये रहे हैं कि इस दुनिया में हमें अनेक जगह दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। भगवान महावीर ने भी कहा कि जन्म है वह भी दुख है, मृत्यु है वह भी दुख है, रोग है वह भी दुख है। उन्होंने एक दुख की तालिका हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। गौतम बुद्ध ने भी कहा कि इस दुनिया में दुख है और दुख के हेतु भी है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो, और कुंती जैसी कोई विरल महिला ऐसी होगी जो दुख के लिए याचना करती है। जब श्री कृष्ण ने कुंती से कहा कि तुम वरदान मांगो, कुंती ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दो कि मैं दुख में रहूं। कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए कि कुंती ने ये वरदान क्यों मांगा कि मैं दुख में रहूं। कुंती को पूछा कि तुम दुख की याचना क्यों कर रही हो। कुंती ने कहा, दुख की याचना मैं इसलिए कर रही हूं कि यदि मैं दुख में रहूंगी तो कभी आपकी विस्मृति नहीं होगी, क्योंकि दुख में हर व्यक्ति भगवान को याद करता है। और समय भगवान याद आए या नहीं आए, लेकिन दुख के क्षणों में, दुख के की स्थिति में व्यक्ति को भगवान दिखाई देता है। सिरियारी याद आती है, शक्तिपीठ याद आता है, अनेक व्यक्ति जो हमारे निकट के हैं हमें सारे याद आने लग जाते हैं। तो कुंती ने कहा कि बस मेरा यही उद्देश्य है कि मैं कभी भगवान को विस्मृत न करूं। और एक बहुत बड़े लक्ष्य के साथ में उसने दुख की याचना की थी। तो भगवान ने यही कहा कि प्राणियों को दुख का भय है। शिष्यों ने फिर जिज्ञासा की कि भंते ये दुख किसने उत्पन्न किया है। सेणं भंते दुखे केन कड़े, इस दुख को उत्पन्न करने वाला कौन है, इस दुख का जनक कौन है। और भगवान ने उत्तर दे दिया, प्रमाएणं, प्रमाद है वह दुख को उत्पन्न करने वाला है। प्रमाद के द्वारा व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है। और अगला प्रश्न शिष्यों ने किया,
इस दुख का हम निर्जरण कैसे करें, इस दुख से हम मुक्त कैसे बने? भगवान ने समाधान की भाषा में बता दिया, अपमायणं, अप्रमाद के द्वारा तुम दुख से दूर हो सकते हो। यह एक प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला थी और इस श्रृंखला से हम इस निष्कर्ष तक पहुंच गए कि दुखों का जनक है वह है प्रमाद और दुख मुक्ति का उपाय है अप्रमाद। हमें अप्रमाद की स्थिति में रहना चाहिए और अप्रमाद को यदि हम सामान्य रूप से परिभाषित करें तो वह है जागरूकता की स्थिति। एक व्यक्ति जागरूक रहता है वह अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है और जो जागरूक नहीं रहता है वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान कौन प्राप्त करता है? जो जागृत रहता है वह ज्ञान प्राप्त करता है और जो जागृत नहीं रहता वह ज्ञान प्राप्त नहीं करता। व्यवहार भाष्य में एक पंक्ति आई हुई है, वहां बताया गया है कि ज्ञान कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। वहां लिखा गया है, सुवति सुवंतस्य स्वयं धीर परिचित मपमत्तस्य, यानी जो साधक, जो साधु प्रमाद में रहता है उसका ज्ञान है वह सो जाता है, वह अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं सकता है क्योंकि वह न तो वाचना करेगा, न परीक्षणा करेगा, न परिवर्तना करेगा, न धर्म कथा करेगा, न अनुप्रेक्षा करेगा, तो उसका ज्ञान कैसे बढ़ेगा? जो प्रमादी व्यक्ति होगा वह तो अपने ज्ञान को सुप्त कर देगा, अपने पास जो ज्ञान है वह भी वह समाप्त कर देगा। लेकिन आगे उन्होंने लिख दिया, जो अप्रमत्त व्यक्ति होता है वह अपने ज्ञान को स्थिर करता है, वह अपने ज्ञान से पूर्ण रूपेण परिचित हो जाता है क्योंकि जो जागृत व्यक्ति होता है वह हमेशा ज्ञान को आगे बढ़ाने का चिंतन करता रहता है और चिंतन करने के लिए वह नए ग्रंथों का स्वाध्याय भी करता है, नए ग्रंथों को हृदयंगम करने का प्रयत्न करता है और जो कुछ भी वह सीखता है वह दूसरे को देने का भी प्रयत्न करता है, अनुप्रेक्षा करता है और कभी कभी सीखे हुए ज्ञान को का वह लोगों में वितरण भी करता है धर्मोपदेश के माध्यम से। तो जो अप्रमत्त व्यक्ति होता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है, अध्यात्म की विद्याओं को वह प्राप्त करता है। एक प्रसंग है, एक बार गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि देखो अब मेरे जीवन का सांध्य काल आ रहा है और अब मैं समाधि मरण करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में जो विद्याएं हैं उन विद्याओं को मैं तुम लोगों को सिखा दूं, पर मैं मेरी विद्याओं को रात के समय में ही तुमको हस्तांतरित कर सकता हूँ। तो जब मैं रात्रि के समय तुमको आवाज लगाऊं तुम मेरे पास में आ जाना और मेरे पास जो विद्याएं हैं मैं तुमको दे दूंगा। शिष्यों ने गुरुदेव को निवेदन किया, ठीक है, जब आप आवाज देंगे हम आपके पास आ जाएंगे। गुरु ने जाते जाते कहा, देखो जागृत रहना, कहीं यह न हो कि तुम नींद में चले जाओ। शिष्यों ने कहा, नहीं, हम आ जाएंगे। रात्रि का एक प्रहर व्यतीत हो गया, गुरु ने आवाज दी, सारे शिष्य तो निद्राधीन थे। कौन गुरु के पास में आए? सिर्फ एक शिष्य जागृत था, वह गुरु के पास में आया और गुरु ने अपनी कुछ विद्याएं उस शिष्य को दे दी। फिर वह शिष्य चला गया। अवशिष्ट जो शिष्य थे वो तो निद्रा मग्न थे, कोई भी शिष्य जागृत अवस्था में नहीं था। दूसरा प्रहर आधा व्यतीत हो गया, गुरु ने आवाज दी, लेकिन अब तो सब निद्राधीन थे, सिर्फ वही एक शिष्य जागृत अवस्था में था। पुनः गुरु के पास में आया और गुरु ने अब कुछ और विद्याएं थी उसी शिष्य को दे दी। तीसरी प्रहर में भी यही स्थिति बनी रही, वही शिष्य गुरु के पास में आया
और जो अवशिष्ट विद्याएं थी गुरु ने उनको हस्तांतरित कर दिया। और चौथा प्रहर जब समाप्त हो गया, सूर्योदय हो रहा था, शिष्य जागे और सब दौड़ करके गुरु के पास में आए, निवेदन किया, गुरुदेव सूर्योदय हो गया है और आपने तो हमें ज्ञान दिया ही नहीं। गुरु ने कहा, जो सोता है वह खोता है, जो सोया हुआ रहता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है, और जो जागृत रहता है उसे विद्याएं मिलती है। देखो तुम सब लोग सोए हुए थे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यह एक शिष्य जागृत था, मेरे पास में जितनी विद्याएं थी मैंने इस शिष्य में हस्तांतरित कर दी, इस शिष्य को मैंने सारी विद्याएं दे दी। यानी जो व्यक्ति जागृत रहता है वह अपना विकास करता है, वह अनेक प्रकार की विद्याओं को सीखता है, विद्याओं के रहस्यों को वह जानता है। और इसीलिए साधु के लिए कहा जाता है कि तुम जागृत रहो। जो प्रमत्त व्यक्ति होता है उसे पदे पदे भय रहता है, और जो अप्रमत्त व्यक्ति होता है वह अभय होता है, उसे कहीं पर भी कोई डर नहीं रहता है। वह पूरी जागृति के साथ में एक एक क्षण का उपयोग करता है और आगे बढ़ने के लिए वह संकल्पित होता है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी साधक को यही निर्देश दिया गया है कि असंख्यं जीवियं, जीवन है वो असंस्कृत है, यानी उसका संधान किया नहीं जा सकता। इसलिए आगे का क्या कहा, मां पमाइए, जीवन हमारा ऐसा है इसलिए तुम प्रमाद मत करो। एक दीवार यदि टूट जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, ईंट चूना आदि लगा करके आप उसको वापस मजबूत बना सकते हैं। कपड़ा यदि एक फट गया तो कपड़े पर रफू लगाया जाता है, उसे संस्कारित भी कर दिया जाता है। लेकिन आप ये सोचे कि हमारे आयुष्य का एक क्षण चला गया और उसको मैं सांधने का प्रयत्न करूं, ये कभी भी नहीं सांधा जा सकता। हमारे जीवन के हर क्षण महत्वपूर्ण है और हम हर क्षण का लाभ उठाने का प्रयत्न करें। और जो व्यक्ति जागरूक रहता है वह हर क्षण का लाभ उठाता है, वह हमेशा अप्रमत्त रहता है, वह प्रमाद से दूर रहता है। जो व्यक्ति प्रमाद में रहता है वह विकथा में समय व्यतीत करता है, इधर उधर की वह बातें करता है और अपने समय को किल करता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अप्रमत्त होता है वह विकथा में नहीं जाता है, वह कथा करता है, किंतु कैसी कथा, वह धार्मिक कथा करता है, वह धर्म के बारे में चर्चा करता है, अध्यात्म के बारे में चर्चा करता है, और वह चर्चा करता है जिससे उसके ज्ञान की वृद्धि हो, उसके दर्शन की वृद्धि हो, उसके चारित्र की वृद्धि हो। तो अप्रमत्त बनने के लिए हमें अपनी कथा के क्रम को बदलना होगा। हम विकथा में नहीं जाएंगे, हम धर्म की कथा में जाएंगे। जो व्यक्ति प्रमत्त होता है वह अपने प्रति जागरूक नहीं होता है, और अप्रमत्त व्यक्ति हर कार्य पूरी जागरूकता के साथ में करता है। कई बार हम देखते हैं हमारे साथ बिहारों में बहनें हो जाती है, रास्ता कभी संकड़ा होता है और साइड में हरियाली होती है, और जो बहनें जागरूक होती है, जो बहनें धर्म के मर्म को समझने वाली होती है और जिन्हें ये पता है कि हरियाली वो खुद जीव है और उसके ऊपर पैर रखने का मतलब है कि उन जीवों को क्लामना होगी, उनको कष्ट होगा, तो जो बहन जागरूक होती है वो हरियाली पर नहीं चलती है, और जो प्रमादी होती है, जो जानती ही नहीं है, वो आराम से हरियाली पर चलती रहती है। अप्रमत्त व्यक्ति कभी भी हरियाली पर अपना पैर नहीं रखेगा, क्योंकि उसे भान है, उसे जागरूकता है कि मुझे कहाँ पैर रखना है, कहाँ नहीं रखना है। वह अपनी हर क्रिया को संयम पूर्वक करता है, वह हर क्रिया के प्रति जागरूक रहता है। एक प्रमादी व्यक्ति दूसरों की निंदा भी कर सकता है,
पर परिवाद कर सकता है, चुगली कर सकता है, किसी के साथ में वह कलह करके भी अपने समय को व्यतीत कर सकता है। लेकिन अप्रमत्त व्यक्ति कभी भी कलह नहीं करेगा, कभी भी चुगली नहीं करेगा, कभी भी वह पर परिवाद के रास्ते में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि वह जागरूक है और उसे पता है कि यदि मैं पर परिवाद करूंगा, हिंसा करूंगा, झूठ बोलूंगा, चोरी करूंगा, इन सब से मेरे कर्मों का बंधन होगा। और धार्मिक व्यक्ति हमेशा उस प्रवृत्ति को करना प्रेफर करता है जिसमें कि उसके कर्मों का बंधन न हो। वह हमेशा अपनी प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखता है, वह हमेशा शुभ योगों में रमण करने का प्रयत्न करता है। हमें अप्रमत्तता की दिशा में आगे बढ़ना है और अप्रमत्तता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम शुभ योगों में रहें। जितना अधिक हम शुभ योगों में रमण कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम अप्रमत्तता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम परम पूज्य आचार्य वर्ग को देख रहे हैं, एक दिन नहीं प्रतिदिन देख रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कितनी जागरूकता पूर्वक आप हर प्रवृत्ति का संचालन करते हैं और आप अपनी हर क्रिया के प्रति कितने जागरूक हैं और कितने अप्रमत्त हैं। अभी मुख्य मुनि प्रवर ने संवत्सरी के दिन फरमाया था कि रात में सोते हैं तब भी जागृत रहते हैं। ऐसा नहीं कि बिना पूंजे अपने पैरों को इधर उधर कर दिया। और शायद गीता में इसीलिए लिखा होगा कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयम है, यानी जिस रात्रि में लोग सोए हुए रहते हैं, संयमी लोग उसी रात्रि में जागृति का जीवन जीते हैं। तो ऐसा लगता है आचार्य वर्ग भी पूरा जागृति का जीवन जी रहे हैं, पूरी अप्रमत्तता का जीवन जी रहे हैं। हम भी अप्रमत्तता के क्षेत्र में आगे बढ़े, अप्रमत्तता की दिशा में आगे बढ़े। ऐसे परमाणु परम पूज्य आचार्य वर्ग से हमें मिलते रहे, ऐसी मंगल कामना है। ओम अर्थ।